हेलो दोस्तों, मैं विजय रावत, लेट राजा देवी वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तराखंड में पौड़ी ज़िले में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया था, और उसी को देखते हुए अब हमारा जो दूसरा कैंप है वो 9 फरवरी 2025 को बुंगीधार पौड़ी गढ़वाल में ही है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो कैंप होंगे वो अप्रैल में है, नंदासैन और गैरसैन। और उसके बाद जून में जो हमारे शेड्यूल हुआ है कमेटी द्वारा, वो हमारा जून में शेड्यूल हुआ है अल्मोड़ा ज़िले में, देघाट और चकोटिया मासी में। तो उसी के लिए हमारा जो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कैंप जो है वो नज़दीक आ गया, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग, मैं, रणधीर रावत और राजकुमार ढाका जी और सलीम रावत जी, हम चारों निकल चुके हैं अपनी लोकेशन पे, वहाँ पे अरेंजमेंट देखने के लिए कि हमें जो अब की बार जो हमें वो इंटर कॉलेज मिला है वो कितनी दूरी पे स्थित है, कैसे डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी और किस तरह से हम लोगों को वहाँ पे हमें अब की बार इस कैंप में हमें कौन सी चीज़, जिस सुविधा के लिए हमने बोला है, हम उसको कैसे प्रोवाइड करवा पाएंगे, उसका अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पहले ब्लॉग में कहा है कि हम लोग इस बार फाइब्रोस्कैन कैंप, बीएमडी कैंप और उसके साथ ही हम पीएफटी का भी टेस्ट करवाएंगे, जिससे कि लोगों को, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि फाइब्रोस्कैन टेस्ट है वो आपकी पूरी लीवर से संबंधित बीमारी बता देगा। बीएमडी से आपको ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया, इस सब की जानकारी हो जाएगी। और तीसरा, हम पीएफटी टेस्ट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि लास्ट हमारे कैंप में हम लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ था कि वहाँ पे ज़्यादातर जो मरीज आए थे, वो ज़्यादातर मरीज जो थे वो सांस संबंधी रोगों से ग्रसित थे। तो अब हम लोगों ने पीएफटी कैंप के लिए कंपनियों को फोर्स किया है कि प्लीज़ आप हमें पीएफटी मशीन प्रोवाइड कराएं, ताकि हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जांच कर सकें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको रेस्पिरोमीटर वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी हमारा जो सफ़र है वो, अब हम पहाड़ों में पहुंच चुके हैं। हमारा ये जो सफ़र है वो, अगर मैं आपको बोलूं एग्जैक्टली, तो अभी हम लोग जिम कॉर्बेट के जंगल को पार कर चुके हैं और ऊपर मरचूला की तरफ जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि 10 बजे तक हम शायद अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएं। उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों से और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, जिस भी तरह का वो होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे कि हमारे ट्रस्ट ने पहले ही, मतलब हम लोगों का जो एम है, जिस मोटिव के लिए, जो हमारे ट्रस्ट का मेन, हमारे जो संविधान हमें बोलता हमारे ट्रस्ट का, कि हमने हमारे उद्देश्य यही है कि हम लोगों ने यहाँ पे हेल्थ कैंप्स, एजुकेशन अवेयरनेस, एग्रीकल्चर अवेयरनेस और रोजगार की लिए हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और बिना किसी निस्वार्थ भाव से। और आने वाले, हम देखते हैं कि आने वाले कुछ, मतलब हमारे इस प्रयासों से आने वाले कुछ सालों में, या कुछ सालों की तो नहीं कहता हूँ क्योंकि साल थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, वैसे ही उत्तराखंड में बहुत सारे मतलब इतने साल बीत गए हैं, तो हम मतलब कुछ ही महीनों में हम प्रयास करेंगे कि अगर हम यहाँ की हेल्थ व्यवस्था और यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम्स और जो एग्रीकल्चर अवेयरनेस पे अगर लोगों को जागरूक कर सके, तो ये हमारे बहुत बड़ी जीत होगी हमारी ट्रस्ट की। क्योंकि जिसके लिए, जिस उद्देश्य से हम लोग इसमें जुड़े हैं, और बिना जिस उद्देश्य से हमारे ट्रस्ट में इतने सारे नए मेंबर्स जुड़े हैं, तो वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और मतलब उम्मीद के भरोसे सब वो हो रहा है। से नेक्स्ट वीक वो गैरसैन और नंदासैन के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी उन लोगों को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी है, और फिर सारे अरेंजमेंट देखने हैं कि हमारे जो यहाँ से बेस्ट फिजिशियन जाएंगे, और जो हमारे कैंप वो कहाँ रहेंगे, किस तरह से, और जो उनका सपोर्टिव स्टाफ होगा वो कहाँ, उनकी रहने की व्यवस्था, सब कुछ हमें देखना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्लेन्स में तो बहुत ही आसान होता, बट पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा। क्योंकि अब मतलब इसको हम कमियां भी नहीं कह सकते भाई, जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से इंसान को रहना चाहिए। तो पर
हम लोगों को ये है कि हम लोग अगर कोई हमारे क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से आ रहा है तो हम लोग उनको अच्छे से अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराएं। और अब जो हमने लास्ट कैंप से सीखा था, लास्ट कैंप में हमसे थोड़ी बहुत कमियां हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेशंस करके आए थे या जिस हिसाब से हम लोग आए थे उस तरह का क्लाइंटेल नहीं मिला था। क्योंकि हम लोग जो हमारे डॉक्टर्स या हमारे जो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट थे वो जिस हिसाब से आए थे कि भाई हम बहुत सारी मेडिसिन लेके आए थे जिसमें से कई ऐसा है कि अनयूज़ रही, वो यूज़ नहीं हुई क्योंकि उस तरह हमारे पास पेशेंट नहीं रहे। तो अब हमने जब लास्ट कैंप में हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी है कि यहाँ किस किस तरह के किस संबंधित रोगों से लोग आते हैं, तो उसके हिसाब से हम पूरी 99% ये कोशिश कर रहे हैं कि हम फाइब्रोस्कैन और BMD और PFT का PFT पे जोड़ दें और यहाँ के अपने इस क्षेत्र में इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर फाइब्रोस्कैन का वो हुआ तो यहाँ हमारे लीवर की जांच अच्छी हो जाएगी। लोगों को ये पता हम लोगों को बता सकते हैं कि उनका लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं है। BMD से हम ऑस्टोपेरोसिस, ऑस्टोपीनिया इस तरह की जांचों को जांच कर सकते हैं। उससे हम बता सकते हैं कि उनको अभी ऑस्टोपेरोसिस